जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए निःशुल्क क्लासेज हम आपको सुबह 10 बजे रेगुलर करा रहे हैं। हम आज का टॉपिक स्पेशल साइकोलॉजी क्या लेकर आए हैं, जिसे आप बाल विकास कहते हैं। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है वह एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, वैयक्तिक विभिन्नता। आप अपना सिलेबस अगर चेक किए होंगे तो उसमें एक टॉपिक दिए गए है वैयक्तिक विभिन्नता। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल कराने वाले हैं। आज यह क्लास इम्पोर्टेंट है, इसलिए निवेदन करूंगा आज की यह क्लास मिस मत करना। एक क्लास से ही पूरा यह टॉपिक वैयक्तिक विभिन्नता समाप्त कर दूंगा। कम से कम 50 से 16 प्रश्न आएंगे। आप समझ लीजिएगा किस प्रकार के प्रश्न होंगे, आप देखिए खुद। फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। और एक सिद्धांत और है हमारा, मैं बार बार बताता हूँ कि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना हो तब भी जुड़िए हमारे साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वैयक्तिक विभिन्नता का पहला प्रश्न देखते हैं। और रीट स्पेशल यह क्लास है, सीडीपी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। वैसे जिस भी टीचिंग एग्जाम्स में यह टॉपिक पूछा जाता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह स्पेशली हमारी क्लास जो है रीट 2025 के लिए है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ बालक का कौन सा विकास होता है? ए ऑप्शन शारीरिक, बी ऑप्शन मानसिक, सी ऑप्शन संवेगात्मक और डी ऑप्शन ये सभी। चलिए बताइए, बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ बालक का कौन सा विकास होता है? तो आपको पता होगा कि शारीरिक विकास भी होता है। जब आपकी आयु, जब उम्र बढ़ती है तो आपका शारीरिक विकास भी होता है, उम्र बढ़ने के साथ मानसिक विकास भी होता है और संवेगात्मक विकास होता है। तो इस प्रकार से हमारा उपरोक्त सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, मतलब ये सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले प्रश्न का हमारा उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले, जो लोग इस क्लास पर पहुंच गए हैं सर्च करके, उनसे एक ही निवेदन करेंगे, आप यह क्लास मिस मत करिएगा। क्योंकि अगर आप यह क्लास मिस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए 5 से 6 नंबर आपके पेपर में जो आने वाले हैं वैयक्तिक विभिन्नता टॉपिक से, वह आप मिस कर देंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप मिस नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है वैयक्तिक विभिन्नता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता, बी ऑप्शन प्रेरणा, सी ऑप्शन संवेग और डी ऑप्शन वंशानुक्रम एवं वातावरण। काफ़ी लोग होंगे जो इस प्रश्न में गलती करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नता की बात की जा रही है और वैयक्तिक विभिन्नता पहले ऑप्शन में भी लिखा गया है। जैसे ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ लेंगे, तुरंत टिक कर देंगे चलो यही सही हो गया, लेकिन यह 100% रॉन्ग आंसर है, ठीक है। क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक को पूछा जा रहा है, तो वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं कौन सा? वंशानुक्रम एवं वातावरण। आप सभी को पता होगा कि बालक का विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम किसे कहते हैं? अपने पूर्वजों से प्राप्त गुणों को ही वंशानुक्रम कहते हैं। और वातावरण तो आप सभी जानते होंगे, जिस वातावरण जिस परिवेश में आप रहेंगे उसका असर पड़ता है विकास पर, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा उत्तर भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कम समय में क्लास समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए 20 से 25 मिनट, हम लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर यह क्लास समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। लगभग 50 से 60 प्रश्न हैं वैयक्तिक विभिन्नता के। इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर कुछ समय कम ज़्यादा होता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है परिपक्वता क्या है? ए ऑप्शन कार्य अक्षमता, बी ऑप्शन कार्य सक्षम, सी ऑप्शन बुद्धि चातुर्य और डी ऑप्शन मानसिक संवेग। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। तो देखते हैं कितने लोग बता देते हैं। यहाँ पर परिपक्वता क्या कहा जा रहा है, परिपक्वता क्या है पूछा जा रहा है। परिपक्वता जानते हैं, आप परिपक्व हो जाएंगे तो हर कार्य आपसे सक्षमता से हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक आप यूज करिए, कार्य सक्षमता ही परिपक्वता कहलाता है। हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन बस इतना करेंगे कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक निवेदन हाथ जोड़ के आपसे और कहना चाह रहे हैं, जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है सिर्फ रीट 2025 की तैयारी करने के लिए, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप लोग क्लासेज भी देखा करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्सक्राइब करिए और भूल जाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप क्लास नहीं देखेंगे तो आप पास नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है बच्चों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है? ए ऑप्शन बाल्यावस्था, बी ऑप्शन किशोरावस्था, सी ऑप्शन शैशवावस्था और डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था। चलिए बताइए, बच्चों में परिपक्वता किस अवस्था में आती है? आप सभी को पता होगा कि बच्चों में परिपक्वता जो होती है किशोरा अवस्था में आ जाती है। इसकी उम्र की बात की जाए तो 12 से 18 वर्ष के बीच इसकी उम्र को माना जाता है। ठीक है, परिपक्वता जो है बच्चों में किशोरावस्था के दौरान आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैयक्तिक विभिन्नता एक टॉपिक दिया गया है पूरा का पूरा आपके सिलेबस में। आप देखिए सिलेबस, अगर नहीं देखे होंगे, जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं हम आपको धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे। CDP 30 में 30 का हमारा लक्ष्य है आपको दिलाने का। बाकी आपके ऊपर है आप कितना तैयारी हमारे साथ करते हैं, कितनी देर हमारे चैनल पर रहते हैं, ये सभी बात डिपेंड करता है। लेकिन इतना समझ के चलिए इस बार आपको रीट में 100+ स्कोर करके ही मानना है। ठीक है, 100+ स्कोर करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है बालकों की अभिव्यक्ति के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है? ए ऑप्शन परिवार, बी ऑप्शन समाज, सी ऑप्शन समुदाय और डी ऑप्शन ये सभी। आपको पता होना चाहिए कि बालकों की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें सारे के सारे तत्व जो दिए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें परिवार का भी योगदान होता है, समाज का भी और समुदाय का भी। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी क्लासेस रेगुलर आपको प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा क्लास कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। ठीक है, लाइक करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य हमारा होता है कि लाइक करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं यूट्यूब 10 लोगों तक उस क्लास को, जितने अधिक से अधिक लाइक करते हैं उतने लोगों तक वो क्लास और भेजता है यूट्यूब। तो हम चाहते हैं कि आपके एक लाइक से किसी दूसरे के पास हमारी क्लास पहुंच जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, आप अच्छा करना चाहते कर सकते हैं, बाकी आप जो भी करना चाहें आपकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन पूरी क्लास को रोज़ाना देखिए हमारे साथ, 25 से 30 मिनट रोज़ाना हमारे चैनल पर विजिट कीजिए 10 बजे सुबह और 10:30 बजे तक आप हमारे चैनल पर जरूर रहिए, क्योंकि हमारी क्लासेज जो हो रहे हैं रेगुलर हो रही हैं, एक भी दिन गैप नहीं हो रही। मंडे संडे सब एक कर दी है मैंने आपके लिए क्लासेज के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला। बालक की स्वाभाविक प्रकृति कैसी होती है? ए ऑप्शन अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, बी ऑप्शन अंतर्मुखी, सी ऑप्शन बहिर्मुखी और डी ऑप्शन अभयमुखी। अभयमुखी जानते हैं क्या है? चलिए अभयमुखी देखिए, मैंने आपसे, अगर आपको मान लीजिए यह प्रश्न नहीं आता तो मेरी एक ट्रिक मैं अपने हर क्लास में बताता हूँ, जहाँ पर आपको प्रश्न ना आता हो और एक ही शब्द लगभग हेर फेर करके बनाया गया ऑप्शन में, लगभग देखिए यहाँ पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो शब्द मान लीजिए अलग अलग है, आपको नहीं आता तो एक ऑप्शन ऐसा चुनिए जो दोनों शब्दों को समाहित करके ऑप्शन बनाया गया हो। उसी प्रकार से आप टिक करिएगा। देखिए यहाँ पर अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी ए ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में लगभग 99% उत्तर सही होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, आप तुक्का लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों पर ऐसे ही तुक्का लगाइएगा। ठीक है, इधर उधर मत मारिएगा कि ऐसे ही भर दें बिना प्रश्न देखे ABCD जो मन में आए भर दे, ऐसा नहीं करना। प्रश्न देखकर तब तुक्का मारना चाहिए, तभी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, वैयक्तिक विभिन्नता को जानने की कौन सी विधियां हैं? वैयक्तिक विभिन्नता को जानने की विधियों के बारे में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हमारा उपलब्धि परीक्षण, बी ऑप्शन है अभिरुचि परीक्षण, सी ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण और डी ऑप्शन है यह सभी। चलें बताइए, वैयक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए आपको पता होगा विधियों की बात करें तो हमारा उपलब्धि परीक्षण होता है, अभिरुचि परीक्षण भी होता है और बुद्धि परीक्षण तो होता ही है। हमारा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें वैयक्तिक विभिन्नता को जानने की विधियों की बात करें तो उपलब्धि परीक्षण भी सही होता है, अभिरुचि परीक्षण भी सही होता है, बुद्धि परीक्षण भी सही होता है। इस प्रकार से हमारा उपरोक्त सभी सही होता है। चलें बताइए, कमेंट कर दीजिए, एक बार आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है व्यक्तिगत
शिक्षार्थी एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो आज की क्लास है। वैसे तो रेगुलर की क्लासेज हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे सभी परीक्षाओं में जो टीचिंग एग्जाम है, चाहे यूपी टेट, चाहे सी टेट, चाहे रीट और मध्य प्रदेश टेट, उत्तराखंड टेट, सभी परीक्षाओं में अगर यह टॉपिक रहता है ना, तो भर भर के प्रश्न आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप यह टॉपिक ध्यान से पढ़िए ज़रूर। ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है प्रश्न में, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन बौद्धिक आधार पर, बी ऑप्शन शैक्षिक आधार पर, सी ऑप्शन विकास की दर पर और डी ऑप्शन भावनात्मक आधार पर। चलिए, भावात्मक आधार पर बताइए। वैसे तो इस प्रश्न में हम कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है ऑप्शन, सारे के सारे सही होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता बौद्धिक आधार पर भी पाई जाती है, शैक्षिक आधार पर भी होती है और विकास की दर यही नहीं होती, बाकी यह भावात्मक आधार भी होता है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन से होगा, लेकिन हमारा तीनों ऑप्शन को काटना पड़ेगा हमें, क्योंकि सबसे बेस्ट जो आंसर होगा उसी को हमें देना पड़ेगा, तो वह है हमारा बौद्धिक आधार पर। ठीक है, बौद्धिक आधार पर। वैसे यह भी सही हो सकता था, शैक्षिक आधार पर या और भावात्मक, ये तीनों सही हो सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वही हमें चुनना हो, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्धिक आधार पर व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से कई लोगों का लाभ हो सकता है। ठीक है, चलिए। एक बात और, चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ पैसा नहीं लगता, तो आप कर दीजिए एक बार, हमें थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हमें प्रेरणा मिल जाती है कि हमें और अच्छा करना चाहिए, आप लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े वही लोग जुड़े, हम हाथ जोड़ के निवेदन करें, वही लोग जुड़े जो लोग रोज़ाना हमारे क्लासेज को देखना चाहते हैं। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ सब्सक्राइब कर रहिए और भूल जाइए, मत करिए सब्सक्राइब, मैं बार बार कर रहा हूँ मत करिए, लेकिन आपको पढ़ना है तो रोज़ाना हमारे चैनल पर विजिट करिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप मेरी बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ये आप स्वतंत्र हैं, आप जो इच्छा कर रहे हैं आपकी वह कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है, एक लड़का हर पार्ट को जल्दी सीख लेता है, जबकि दूसरा लड़का उससे सीखने में ज़्यादा समय लेता है, तो यह बालक के विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। प्रश्न में सिंपल से यही कहा गया है कि एक बालक है जो जल्दी सीख लेता है, वहीं दूसरा बालक है जो अधिक समय लेता है, तो इसका अंतर विकास का किस सिद्धांत के द्वारा आप कर सकते हैं। ए ऑप्शन पूर्ण से आंशिक की ओर, बी ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी ऑप्शन है संकीर्ण से पूर्ण की ओर और डी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए बता दीजिए एक बार कमेंट करके। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह थोड़ा पेडागोजिकल टाइप में प्रश्न हो गया, लेकिन आपके सिलेबस में पेडागोजी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, 2-4 प्रश्न तो जरूर आएंगे। ठीक है, वैसे तो फैक्ट वाले प्रश्न अधिक से अधिक आएंगे, लेकिन यह मत समझिएगा कि पेडागोजी के प्रश्न नहीं आएंगे, आएंगे कम आएंगे लेकिन आएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में कहा जा रहा है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आप अगर एक विद्यालय में अध्यापक मान लीजिए अपने आप को, तो आप समझ जाएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया था कि विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ए ऑप्शन विशिष्ट की अनुभूति के लिए, बी ऑप्शन परिपूर्ण होने के लिए, सी ऑप्शन शैक्षिक पूर्णता के लिए और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। सिंपल सी बात है, विशिष्ट की अनुभूति के लिए हमें यह करना पड़ेगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विशिष्ट की अनुभूति के लिए। आज के जो सारे के सारे प्रश्न हैं, हम लगभग चैलेंज के साथ कहते हैं, आप लगभग 50% प्रश्न ऐसे होंगे जो आज से पहले आप शायद पढ़े नहीं होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। रोजाना दोपहर में जो बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेज हो रहे हैं दोपहर 1 बजे में, उसके साथ, और बाकी रीट की क्लासेज
कर रहे हैं तो आप सुबह 10 बजे में जुड़िए। मतलब हम इसलिए दोनों क्लासेस को बता रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 की भी तैयारी कर रहे हैं और उसी के दौरान रीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप दोनों क्लासेस देखते रहिए। हमारे दोनों क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होती, मीडियम में होती हैं, मतलब 25 से 30 मिनट के अंदर आपको क्लासेज मिल जाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर रीट की क्लासेज रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर सुबह 10 बजे रेगुलर लाइव क्लासेज हमारी हो रही हैं, ठीक है। बाकी बिहार शिक्षक भर्ती में इस समय क्लासेज में थोड़ा सा गैप चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि रीट की एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्दी आने वाली है, आपको पता होगा, क्योंकि डेट उसकी पहले से तय है। अब समय बहुत कम है, इसलिए मैंने रीट की क्लासेस स्टार्ट बहुत तेज़ी से कर दिया है। हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों से अपनी माफ़ी मांगना चाहेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी क्लास फिर से रेगुलर होने वाली है, तब तक माफ़ी चाहते हैं। तो रीट की स्पेशल की क्लासेज हमारी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बीच बीच में बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, ऐसा मत समझिएगा। चलिए, रीट के इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में क्या शामिल होता है? ए ऑप्शन शारीरिक संरचना, बी ऑप्शन मानसिक संरचना और सी ऑप्शन लिंग भेद और डी ऑप्शन यह सभी। चलिए, कहा जा रहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में क्या शामिल होता है, तो बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आपको पता होगा कि शारीरिक संरचना भी होता है, मानसिक योग्यताएं भी और लिंग भेद भी होता है। तो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा अगले प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि के संदर्भ में निम्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? यह हो जाएगा, ठीक है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ए ऑप्शन सामाजिक भिन्नता सा और बी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक भिन्नता और सी ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता और डी ऑप्शन वातावरण। चलिए, बताइए कमेंट करके कौन सा उत्तर सही होने वाला है। देखते हैं कितने लोग उत्तर बता देते हैं आज के इस प्रश्न का। चलिए, जल्दी बता दीजिए तो। चलिए चलिए, जल्दी बताइए, जल्दी। कहा गया है प्रश्न में कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? आपको पता होगा कि जब व्यक्तिगत विभिन्नता की यहाँ पर बात की गई है, टॉपिक ही व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराने का यही एक घाटा होता है, आप तुरंत टिक मार देते हैं, आप तुक्का भी मारेंगे तब भी सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहा है तो आप वही टिक कर देते हैं और वही सही भी हो जाता है। ऐसा यही सिर्फ एक घाटा है, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आपको मिक्स प्रश्न प्रस्तुत किए जाए आपके सामने, ताकि आप तुक्का ना लगाएं। अगर जो आता है वही कमेंट करें, बाकी जब आपको ना आता हो जो मैं बताऊँ वो आप सीख जाएं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, एक बार लाइक जरूर करिए और पूरी क्लास को देख कर जाइए। अगर अभी तक आपने इस क्लास पर ठहराव बनाया हुआ है अपना, तो यकीन मानिए आगे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो पूरी क्लास को देखिए एक बार, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही है। चलें आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? चलिए, ए ऑप्शन सामाजिक क्रिया, बी ऑप्शन शैक्षिक क्रिया, सी ऑप्शन अन्योन्य क्रिया और डी ऑप्शन वैयक्तिक क्रिया। चलिए, उत्तर बताइए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आपको भी पता होगा अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही भिन्नता होती है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, वाइगोस्की महोदय का यह कथन अन्योन्य क्रिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा अभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? अभयमुखी को ही आप उभयमुखी भी कह सकते हैं, ठीक है, उभयमुखी, ठीक, उभयमुखी किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन युंग के द्वारा, बी ऑप्शन टीपी नन के द्वारा, सी ऑप्शन थांडाइक के द्वारा और डी ऑप्शन पियाजे के द्वारा। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्णन जो किए थे वो थे युंग महोदय। युंग महोदय की यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को भी पूछा जाता है, आपको पता होगा। एक क्लास आपके लिए लाएंगे जिसमें हम परिभाषाओं को शामिल करेंगे, ठीक है। बताइए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन व्यक्तित्व, बी ऑप्शन विद्यालय, सी ऑप्शन पारिवारिक और डी ऑप्शन सामाजिक। चलिए बता दीजिए तो कौन सा उत्तर सही होगा। आप पता कर सकते हैं, मतलब टॉपिक ही आप जानते हैं तो आप उत्तर तुक्का भी मारेंगे तब भी बैठ जाएगा। चलिए ठीक कह रहे हैं आप लोग, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, व्यक्तित्व। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, बालकों के अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। प्रश्न में कहा गया, बालकों के अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? ए ऑप्शन होगा हमारा व्यक्तित्व परीक्षण, बी ऑप्शन होगा संवेगात्मक परीक्षण, सी ऑप्शन होगा बुद्धि परीक्षण और डी ऑप्शन होगा व्यक्तित्व परीक्षण। चले जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर एक चीज गलती पाई गई, आप शायद ध्यान न दिए हो। पहले ऑप्शन में भी व्यक्तित्व परीक्षण और दूसरे ऑप्शन में भी व्यक्तित्व परीक्षण, इसके चलते यहाँ पर एरर हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। इसका उत्तर ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, चौथे ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया, आपसे हम माफ़ी चाहते हैं। हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। बालकों के अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु जो होते हैं अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अभी लिख लीजिए अभिक्षमता, चलिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, अभिक्षमता परीक्षण। ठीक, अभिक्षमता परीक्षण इसका उत्तर सही होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए। माफ़ी चाहेंगे, इस प्रश्न में जो गलती पाएगी हमने आपको बता दिया, सही उत्तर आप याद कर लीजिए। बालकों की अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु अगर आपसे पूछा जाए कौन सा परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण का नाम है अभिक्षमता परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा ABCD नहीं लिखे गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। थोड़ी सी मिसप्रिंट अगर हो जा रही कहीं पर, थोड़ा क्या है ना कि ज़्यादा मैटर तैयार करने में इधर उधर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाकी पूरा देखिए यहाँ पर अलग है, ए ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन है, सब चीज़ है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए ऐसे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है, दो छात्रों की शील गुणों की भिन्नता को जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? चलिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ए ऑप्शन आर्मी अल्फा टेस्ट, बी ऑप्शन भूल भुलैया टेस्ट, सी ऑप्शन बीटा टेस्ट और डी ऑप्शन व्यक्तित्व परीक्षण। आपको मैंने पहले ही बताया, आप तुक्का भी मारेंगे तब भी इस टॉपिक से प्रश्न नहीं जाने वाले बाहर। थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा परीक्षा में, आप समझकर थोड़ा अपने ऊपर लेकर प्रश्न जो भी पूछा जाए आप अपने अकॉर्डिंग सोचिएगा तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलें। CDP 30 में 30 मैंने स्कोर किया था, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि CDP जब मैं खुद 30 में 30 पा सकता हूं तो आपको भी दिला सकता हूं। बाकी आपकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। कहा जा रहा है, बालकों की संवेगात्मकता के स्तर का मापन वैयक्तिक विभिन्नता की किस विधि द्वारा किया जाता है? बालकों की संवेगात्मकता जो है, प्रश्न देखिए। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। मानसिक परीक्षण, बी ऑप्शन रोडसा परीक्षण, सी ऑप्शन होगा हमारा संवेग परीक्षण और डी ऑप्शन होगा बुद्धि परीक्षण। प्रश्न को देख लीजिए एक बार फिर। बालकों की संवेगात्मकता के स्तर का मापन वैयक्तिक विभिन्नता की किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर संवेगात्मकता की बात की गई तो हमारा उत्तर भी संवेग परीक्षण हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा संवेग परीक्षण सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहें तो लाइक कर दीजिए। पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो पिछली क्लासेस को भी देखिए आप। ठीक है, प्लेलिस्ट बन गई है रीट स्पेशल क्लासेस के लिए, आप उसको सारे के सारे क्लासेस को देख डालिए, आप तब समझ जाएंगे हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार के मैटर प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिक्स प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिए गए हैं आपके सिलेबस में उनको भी हम करा रहे हैं। ठीक है, बने रहिएगा। पूरी हम इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बार बार आता है, हम उन सारे टॉपिकों को क्लियर करा देंगे। बस आप इतना करते रहिए, रोज़ाना जितनी भी क्लासेज हो रहे हैं पूरा का पूरा देखिए और यकीन मानिए रेट में कम से कम, कितने भी कम लाएंगे तो 25 से 26 नंबर लेकर ही आएंगे आप CDP में।
ठीक है। अब ये हिंदी के लिए भी हम क्लासेज लाएंगे और ईवीएस के लिए भी क्लासेज लाएंगे। सभी की क्लासेज होंगी। पहले सीडीपी की स्टार्ट किए तो सीडीपी कुछ दिन पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास का व्यक्तित्व विभिन्नता जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का आखिरी प्रश्न देखते हैं। चलिए, आखिरी प्रश्न होगा हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे सहायक होती है? ए ऑप्शन पाठ्यक्रम निर्धारण में, बी ऑप्शन कक्षीय वातावरण से, और सी ऑप्शन शिक्षक के व्यवहार से, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए तो कौन सा उत्तर होगा। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे सहायक होती है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन होगा पाठ्यक्रम निर्धारण से, कक्षीय वातावरण से। बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारण, अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र से ही सुधार करने की बात की गई हो, व्यक्तिगत विभिन्नता वहाँ पर देखने की बात की गई हो, तो हमारा उत्तर पाठ्यक्रम निर्धारण में ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी टीचिंग एग्जाम के सबसे बड़े चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़े हमारे चैनल लक्ष्य तक से और फ्री में तैयारी करिए किसी भी टीचिंग एग्जाम परीक्षा की, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे टीआरई 4 हो गई बिहार की, चाहे एमपी टेट हो, चाहे उत्तराखंड टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, बिहार में जो परीक्षा हो रही है उसको मैंने बता ही दिया, चाहे रीट के लिए, चाहे रीट मेंस के लिए, DSSB KVS सभी परीक्षाओं के लिए टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल लक्ष्य तक है। आप सभी का हम दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। किसी भी टॉपिक में समस्या हो रही उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का तुरंत उत्तर दिया जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट पर आपको स्पेशली क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, वन लाइनर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तभी हम समझ पाएंगे, तभी आपकी बातें हमारे तक पहुंच पाएंगे, जिससे हम उसका एक प्रकार से निस्तारण करेंगे। ठीक है, चले आज की इस क्लास में बस इतना ही। बाकी व्यक्तित्व विभिन्नता के जितने भी प्रश्न मैंने कराए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके सिलेबस में ना आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, बाकी एग्जामिनर है कुछ भी बना सकते हैं, उसका कोई नहीं हिसाब है कर सकता, लेकिन टॉपिक अगर हम क्लियर कर रहेंगे तो इतना तो कह ही सकते हैं, अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से 5 प्रश्न पूछेगा तो 3-4 प्रश्न हम पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।